अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन बोल रहा है 5 homogeneous bricks each of length L are arranged as shown in figure. Each brick is displaced with respect to the one in contact by L by 5. Find the x coordinate of the center of mass relative to origin. हमें जो है relative to origin O as shown in figure, हमें O से x का कोऑर्डिनेट निकालना है। ये आपको याद रखना है। y का कोऑर्डिनेट भी हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें जो है क्वेश्चन के अंदर x का कोऑर्डिनेट पूछा गया है। तो कैसे करना है, ये जो x का कोऑर्डिनेट आपसे पूछा है, लेट्स से मैंने इसको एक इस तरह से बनाया, ये आपकी x एक्सिस हो गई। अगर हम ध्यान से देखें तो ये आपकी y एक्सिस बनने वाली है, ये आपकी y एक्सिस हो गई। ठीक है जी, तो आपकी x एक्सिस और y एक्सिस हमने ड्रॉ कर दी। चूंकि ये ब्रिक है, अब इस ब्रिक का सेंटर ऑफ मास हमें देखना है, वो पॉइंट कहां होगा। लेट्स से इसका जो सेंटर ऑफ मास बनेगा इस ब्रिक का, कहीं यहां बनेगा, बन नहीं रहा है भाई साहब। चलो, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां आ गया। ऐसे इस वाली ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां मिलेगा, इसका ब्रिक का सेंटर ऑफ मास कहीं यहां मिलेगा, इसका सेंटर ऑफ मास आपको यहां मिल जाएगा, और इसका सेंटर ऑफ मास आपको कुछ यहां मिल जाएगा। ऐसे मिलेगा सेंटर ऑफ मास। अगर आप सेंटर ऑफ मास देखो तो एक तरह से हमने क्या किया है, इन सभी को हमने क्या बना दिया, एक पार्टिकल सिस्टम बना दिया है। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको समझ में आई। तो यहां पर ये एक पार्टिकल सिस्टम बन गया, एक पार्टिकल ये बन गया, एक पार्टिकल आपका ये बन गया, एक पार्टिकल ये बन गया, एक पार्टिकल आपका ये बन गया। तो कितने पार्टिकल हो गए यहां पर आपके पास, 5 पार्टिकल हुए, 1 2 3 4 5। इस ब्रिक का जो सेंटर ऑफ मास है वो ये है, सेकंड वाली ब्रिक का सेंटर ऑफ मास ये है, थर्ड वाली का ये, फोर्थ का ये, फिफ्थ का ये। इस तरह से आपने जो है इन सबको एक पार्टिकल सिस्टम बना दिया, और इस पार्टिकल में कितने मास है, 5 मास है। तो अब आप जो है इस सिस्टम के अंदर, मतलब 5 पार्टिकल है, सॉरी, इस सिस्टम में कितने पार्टिकल है, 5 पार्टिकल है, और 5 मास हो गए। तो अब आप जो है एक्स सेंटर ऑफ मास अगर आप निकालोगे, एक्स सेंटर ऑफ मास आप करोगे तो क्या करते हैं, हम ये फॉर्मूला लगाते हैं m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 प्लस m4x4 प्लस m5x5 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2 प्लस m3 प्लस m4 प्लस m5, ये हम करने वाले हैं। अब आप ध्यान से देखो, इसमें बोला गया है कि ये कैसी है, होमोजीनियस ब्रिक्स हैं। जब ये होमोजीनियस ब्रिक्स है तो इनका जो मास होगा वो सेम होगा, सबका मास पहले तो सेम है, सेम मास है, ये आपको समझना है, सबका मास सेम है। तो सबका मास सेम हो गया, एम 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 एम, और यहां पर नीचे आ गया 5m। अब कोऑर्डिनेट्स की बात कर लेते हैं। अगर मैं इसकी बात करूं, इस कोऑर्डिनेट की, इसकी लेंथ है l, तो x1 की वैल्यू कितनी आ गई, आप यहां ध्यान से देखें, मैं यहां लिखूंगा x1 की वैल्यू कितनी आ गई, l/2। अगर ये x2 है, ये 1 है आपका, अगर मैं इसके पॉइंट्स लिखूं, लेट्स से x1 y1, यहां कितना हो जाएगा, x2 y2। तो x2 की बात करूं तो वो कितना आ जाएगा, अगर मैं x2 की बात करूं, क्वेश्चन में बोला गया है हर ब्रिक को l/5 जो है डिस्प्लेस किया गया है विद रिस्पेक्ट टू 1 इन कॉन्टेक्ट। ये जो 2 है इसके साथ कॉन्टेक्ट में है, तो इसको कितना डिस्प्लेस किया, l/5। तो ये l/2 यहां तक है, l/5 जो है यहां से डिस्प्लेस कर दिया, यानी कि ये वाली जो लाइन है, ये आपकी l/5 है, ये आपकी l/5 है। तो यहां पर l/2 प्लस l/5, ठीक है जी। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, चलो सॉल्व नहीं करते आप, l/2 हमें मिल रहा होगा, तो l/5, ठीक है, यहां पर हमें जो है ये मिल जाएगा। अगर मैं x3 की बात करूं, लेट्स से x3 y3, तो क्या हम ये देख रहे हैं कि ये l/2 है, l/5 तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, l/2 प्लस 2l/5, इतना डिस्प्लेस किया है क्योंकि l/5 तो ये है। फिर अगेन जो है यहां से हम देखें तो ये l/5 हो गया, इस तरह से डिस्प्लेस किया गया है, तो x3 भी हमें मिल गया। अगर हम x4 की बात करें, ये x4 y4 है, x4 y4,
तो ये कितना है, ये वाला जो है तुम देखो ध्यान से, ये जो है इसके बराबर है जो सेकंड वाले के, तो यानी कि x2 के बराबर है, तो x4 के जो पॉइंट्स आएंगे वही आ जाएंगे जो x2 के हैं x कोऑर्डिनेट में, ये याद रखना x कोऑर्डिनेट में। तो कितना है l/2 प्लस l/5। x5 की बात करें तो वो कितना आएगा, x5 की बात करें तो वो जो है आपका जो फर्स्ट वाला था उसी के साथ साथ चलेगा, यानी कि l/2। उम्मीद करता हूं यहां पर आपको कोई दिक्कत नहीं है किसी भी तरह की। l/2 l/5 l/2 प्लस 2 l/5, ठीक है, ये पॉइंट्स मिल गए। अब आप क्या करोगे, आप इन सभी पॉइंट्स को उठा के यहां रखोगे, मास सेम है तो मास सेम है तो मास तो कॉमन निकाल लिया। x1 का कोऑर्डिनेट कितना है l/2 प्लस x2 का कोऑर्डिनेट कितना है l/2 प्लस l/5, ठीक है जी। और दूसरा क्या, l/2 प्लस 2l/5। फिर आगे कौन सा कोऑर्डिनेट मिला, l/2 प्लस l/5, लास्ट में मिला l/2 और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 5m, क्योंकि मास सेम है तो m से m कैंसिल हो गया। अब आप इसको सॉल्व कर लोगे, तो सॉल्व करोगे तो इसको क्या कर लेते हैं, l बनेगा, देखो एक ये l बन जाएगा, ये भी l बन गया, ठीक है भाई। तो यहां पर हम ये लिख सकते हैं l, एक l a l, तो ये आ गया 2l, है ना भाई, l/2 l/2 1, l/2 l/2 ये 1 हो गया, तो 2l प्लस यहां पर एक l/2 एज इट इज रखा। अब आप यहां पर देखो l/5 l/5, ये वाला l/5 ये l/5, तो क्या ये 2l/5 हो जाएगा, बिल्कुल 2l/5 हो जाएगा। तो ये l/2 यहां रख दिया, ये 12 ये भी हो गया, अब ये भी हो चुका है, इसका मतलब ये बचा 12/5, ठीक है, डिवाइडेड बाई आपके पास है 5। अब आप इसको एलसीएम लेकर के सॉल्व कर लो, एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 10 आएगा इसका एलसीएम। जब इसका एलसीएम 10 आएगा तो यहां पर कितना आएगा, 10 दूनी 20 20l प्लस यहां कितना आएगा, एलसीएम ले रहे हैं भाई, 2 पंजे 10 तो 5l, ठीक है, तो 5 दूनी 10 4l, ठीक है, 5 दूनी 10 और 2 चौक 2 दूनी 4 4l डिवाइडेड बाई 5, इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से सॉल्व करेंगे इसको, 20 और 5 25 और 4 29 और 3 33 33l डिवाइडेड बाई, ये 10 नीचे मल्टीप्लाई होगा 5 से तो 50 सॉरी 50, 33l ये आ गया आपका एक्स सेंटर ऑफ मास, 33l/50, तो आपको सी ऑप्शन मिल जाएगा। इस सवाल के अंदर मतलब ये सवाल आसान था, बट ये आपको याद रखना चाहिए, ये समझना चाहिए जो पॉइंट्स बन रहे हैं वो कैसे बन रहे हैं, ये x1 कैसे बना, x2 कैसे बना, x3 कैसे बना, इस तरह से आपको समझना है। और ये जो पिंक कलर से मैंने जो पॉइंट्स बनाए हैं ये बेसिकली इंडिविजुअल ब्रिक के सेंटर ऑफ मास है। अब इसी सवाल में अगर आपसे बोलता कि जी वाई सेंटर ऑफ मास निकालो, भाई आपसे बोलता कि वाई सेंटर ऑफ मास निकालो, तो आप कैसे करते हैं ये आपको समझना होगा। अगर इसमें इसकी थिकनेस दी होती, लेट्स से इसकी थिकनेस t है, इन सभी की थिकनेस t है, तो आप क्या करते, भाई इसकी थिकनेस क्या है t/2, तो इसके लिए लिखते t/2, है ना, इसका जो y1 कितना बन जाएगा t/2, y1 बन गया t/2। अगर y2 की बात करें तो वो कितना है, यहां तक t है और ऊपर t/2, तो t प्लस t/2 तो 3t/2 हो जाता। y3 निकालते आप ऐसे ही y4 निकालते, ऐसे ही y5 निकालते। तो उम्मीद करता हूं आप इस तरह से जो है इसकी थिकनेस निकाल सकते हो, मतलब जो है y के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हो। जब आप y के कोऑर्डिनेट्स निकाल लोगे तो y सेंटर ऑफ मास भी आप इस केस में निकाल सकते हो। यहां पर हमने जो है कौन से कोऑर्डिनेट्स निकाले, x सेंटर ऑफ मास निकाला, यानी कि x के कोऑर्डिनेट्स निकाले हैं। उम्मीद करता हूं आपको इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट था वो डाउट आपका जरूर क्लियर हुआ। अगर आपका डाउट क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हो। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो, चाहे आकाश में, एलन में, पीडब्ल्यू में, फिटजी में, वीएमसी में, कहीं भी, और आपका फिजिक्स के अंदर कोई थ्योरी या कोई क्वेश्चन ऐसा है जिसमें डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है। हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट वीडियो में।